पाकिस्तान में रमज़ान मुबारक का चांद देखने के लिए इजलास आज पेशावर में होगा। इजलास की सदारत मरकजी रोयत हलाल कमेटी के चेयरमैन मौलाना अब्दुल खबीर आज़ाद करेंगे। जोनल हेडक्वार्टर्स पर जोनल कमेटियों के भी इजलास होंगे। माहिरीन फल्कियात के मुताबिक आज रमज़ान मुबारक का चांद नजर आने के कवी इम्कानात हैं। पाकिस्तान में पहला रोज़ा 19 फरवरी को होने का कवी इम्कान है। मरहबा माह सयाम। सऊदी अरब में आज पहला रोज़ा। सऊदी सुप्रीम कोर्ट ने रमज़ान मुबारक का चांद नजर आने का ऐलान किया। चांद देखने के लिए पहली बार जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया। मस्जिद उल हराम और मस्जिद नबी में पहली तरावी की अदायगी के रूह परवर मनाजिर। कतर, मुत्तहिदा अरब अमारात, स्पेन में भी आज यकम रमज़ान। मलेशिया, तुर्किया, फिलिपाइन, इंडोनेशिया, सिंगापुर, जनूबी कोरिया, ऑस्ट्रेलिया में पहला रोज़ा 19 फरवरी को होगा। आज़रबाईजान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान और उज़्बेकिस्तान में भी पहला रोज़ा जुमेरात को होगा। पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में धुंध छा गई। हद निगाह इंतहाई कम होने पर लाहौर से सियालकोट मोटरवे M11 को बंद कर दिया गया। M2 लाहौर से कोट मोमिन, M3 फैजपुर से रजाना तक मुअत्तल। मोटरवे M4 पर अब्दुल हकीम से पिंडी भटियां तक दाखिला ममनू। दीगर शाहराहों पर भी ट्रैफिक की रवानी शदीद मुतासिर। जब दोनों चीज़ें हो गई तो कहा गया कि नहीं, ऐसे नहीं, आप उसको एक हफ्ते के लिए हॉस्पिटल एडमिट करें, हम उसके अलावा कुछ नहीं मानेंगे। एक हफ्ता नहीं, 2 हफ्ते भी हो सकते हैं हॉस्पिटल एडमिट करना पड़ जाए। अगर डॉक्टर रिकमेंड करेंगे तो हम 100% करेंगे। डॉक्टर्स की मौजूदगी में जो भी चेकअप होगा आप खुद विटनेस कर लें और आप पटियाला जेल पहुंच जाएं। गौर साहब का जवाब आया कि नहीं, उनकी पार्टी से मुशावरत हुई है, वो नहीं आ सकेंगे। जबकि हमारा इरादा ये था कि सबके सामने, गौर साहब के सामने ये सारा चेकअप हो। बानी PTI की बिनाई पर बहुत प्रोपोगेंडा और सियासत की गई। इनके इलाज में ताखिर की जिम्मेदार अलीमा खान है। डॉक्टर कहें तो हुकूमत बानी PTI को अस्पताल मुंतकिल करने को तैयार है। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कहा कि सियासी क़यादत ऑन बोर्ड होती है, लेकिन अलीमा खान हर बात पर वीटो कर देती हैं। हमने यकीन दिलाया कि बानी PTI को इलाज की हर मुमकिन सहूलत फराहम करेंगे। जब सब कुछ हो रहा है तो फिर सड़कें क्यों ब्लॉक की जा रही हैं? मुआयने के लिए सरकारी और प्राइवेट डॉक्टर्स की बेहतरीन टीम का इंतखाब किया गया। हमने पूछा अगर कोई टेस्ट वो चाहते हैं तो वो भी करा लेते हैं। तहरीक इंसाफ ने डिमांड की कि बानी PTI को एक हफ्ते के लिए अस्पताल मुंतकिल किया जाए। हुकूमत चाहती थी PTI क़यादत की मौजूदगी में मुआयना हो, लेकिन वो वहाँ नहीं आए। कौमी असम्बली और सेनेट के अपोजिशन लीडर और बैरिस्टर गौहर ने पिम्स में डॉक्टर से 1.5 घंटा मुलाकात की। हर कैदी को आइन और कानून के मुताबिक सहूलियात फराहम करेंगे। बानी PTI को जो खाना मिलता है वो सब रिकॉर्ड का हिस्सा है। बानी PTI का अडियाला जेल में कंपाउंड 7 सेल पर मुश्तमिल है, जिसमें 30 से 35 कैदियों को रखने की गुंजाइश है, जहां सिर्फ बानी PTI मुकीम है। बानी लॉन में धूप में बैठकर किताबें और अखबारात पढ़ते हैं। वर्जिश के लिए साइकिलिंग मशीन और दीगर जिम का सामान फराहम किया गया। बानी PTI को अडियाला जेल में दस्तयाब सहूलियात की तफसील सामने आ गई। सुप्रीम कोर्ट में जमा सुप्रिटेंडेंट अडियाला जेल की रिपोर्ट के मुताबिक बानी के नाश्ते में खजूर, अखरोट, शहद, कॉफ़ी, दलिया, लस्सी, गर्म दूध, मौसमी और अनार का जूस मेन्यू का हिस्सा है। दोपहर के खाने में देसी मुर्गी, मटन, सलाद, अचार, मिक्स आलू चिप्स, अंडा फ्राई और मिक्स दाल फराहम की जाती है। बानी PTI शाम को बादाम, किशमिश, नारियल पाउडर, दूध, खजूर, केला, सेब का शेक पीते हैं। बानी PTI को जेल में महफूज माहौल और बेहतर क्लास मुहैया की गई है। बानी PTI की बुशरा बीबी से मुलाकात। ज़राए के मुताबिक बानी की अहलिया से मुलाकात अडियाला जेल के कॉन्फ्रेंस रूम में करवाई गई। मुलाकात तकरीबन 40 मिनट तक जारी रही। बानी ने अपनी सेहत और आंख के इलाज से मुतालिक अहलिया को आगाह किया। ज़राए के मुताबिक बानी से मुलाकात से कबल बुशरा बीबी की उनकी फैमिली से भी मुलाकात कराई गई। PTI कारकुनान की जानिब से सड़कों की बंदिश, अदालती अहकामात पर खैबर पख्तूनख्वा में शाहराहों को खोलने का काम जारी। रशकनी इंटरचेंज DI खान में चश्मा रोड पहाड़पुर ट्रैफिक के लिए बहाल। चश्मा रोड, मियांवाली, CPEC रोड और याक डेरा मोटरवे पर भी ट्रैफिक बहाल कर दी गई। सवाबी में मोटरवे पर PTI कारकुनान का धरना जारी। इंतजामिया के साथ मुज़ाकरात नाकाम। मोटरवे की बंदिश से आवाम और ट्रांसपोर्टर्स सख्त परेशान। पेशावर हाई कोर्ट ने खैबर पख्तूनख्वा में
तमाम बंद रास्ते खोलने का हुक्म दिया था। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि किसी सूरत मोटरवे बंद नहीं होनी चाहिए। पूरा पाकिस्तान खुला है, सिर्फ एक सूबा बंद क्यों? पीटीआई और तहरीके तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान का पार्लियामेंट हाउस में धरना छठे रोज में दाखिल। ज़राए के मुताबिक महमूद अचकज़ई की ज़ेर सदारत अपोजिशन का मुशावरती इजलास, बानी की सेहत के हवाले से धरना और एहतजाज जारी रखने का फैसला। बानी तक इनके ज़ाती मुआलजीन की रसाई के लिए राब्ते बढ़ाए जाएंगे। खैबर पख्तूनख्वा हाउस के मरकजी दरवाजे पर भी धरना जारी। इस्लामाबाद में पीटीआई एहतजाज के खिलाफ दर्ज मुकदमे में JIT तश्कील। ज़राए के मुताबिक SSP इन्वेस्टिगेशन, JIT सरबराह मुकर्रर, ISI और IB का भी एक एक नुमाइंदा शामिल। जनीवा में ईरान अमरीका जौहरी मुज़ाकरात का दूसरा दौर इख्तिताम पजीर। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची का कहना है कि जौहरी मुआहदे के हवाले से हौसला अफजा पेशरफ्त हुई। फ़रीक़ैन कुछ अहम असूलों और नुकात पर इत्तफ़ाक़ के करीब पहुँच गए हैं, जिनकी बुनियाद पर एक दस्तावेज़ का मुसवदा तैयार किया जाएगा। दोनों ममालिक के दरमियान मुआहदे की जानिब सफ़र का बाकायदा आगाज़ हो चुका है। मुज़ाकरात में पेशरफ्त को हतमी मुआहदा नहीं समझा जाना चाहिए। अब्बास इराक़ची के मुताबिक जनीवा में होने वाली बातचीत ओमान में होने वाली नशिस्त के मुकाबले ज़्यादा संजीदा और तामीरी माहौल में हुई। हमने जौहरी मामलात पर अपना मौक़िफ़ वाज़ेह अंदाज में पेश किया। ईरानी सदर का अमरीका से मुज़ाकरात में ठोस नताइज हासिल करने की उम्मीद का इजहार। मसूद पज़ेश्कियान का कहना है कि जौहरी प्रोग्राम पर पुरअमन मकसद के लिए हम तैयार हैं। एटमी हथियारों का प्रोपेगेंडा हमारे अकायद और असूलों से मुताबिकत नहीं रखता। इस साइंस को तर्क नहीं करेंगे जो मरीजों, सनत और ज़राअत की खदमत करती है। मुज़ाकरात में सुप्रीम लीडर की मुकम्मल मंजूरी और हम आंगी है। हमारा मकसद सिर्फ बातचीत नहीं बल्कि मसाइल का हकीकी हल है। संजीदगी से नतीजा खेज पेशरफ्त चाहते हैं। जौहरी सरगर्मियों की तस्दीक कराने के लिए तैयार हैं। BNP के सरबराह तारिक रहमान ने बांग्लादेश के नए वज़ीर-ए-आज़म का हल्फ उठा लिया। बांग्लादेशी सदर महमूद शहाबुद्दीन ने तारिक रहमान से हल्फ लिया। वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल और दीगर आलमी रहनुमा तकरीब हल्फ बर्दारी में शरीक। हल्फ बर्दारी में मुख्तलिफ ममालिक के मंदूबीन और वज़रा की भी शिरकत। बांग्लादेश के इंतखाबात में फ़तह हासिल करने वाले अरकान असम्बली ने हल्फ उठा लिया। बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी के 209 अरकान ने ओहदे का हल्फ उठाया। इस्लाहात कमीशन का हल्फ ना लिया। अरकान असम्बली का मौक़िफ़ है कि अवाम ने उन्हें कानून साजी के लिए मुंतखब किया, ना कि किसी ऐसे कमीशन के लिए जिसका तस्करा अभी आइन में मौजूद नहीं। दुनिया को जोग्राफियाई कशीदगी और मौसमियाती दबाव जैसे चैलेंजेस का सामना है। पायदार तरक्की ही आलमी अमन की ज़मानत का वाहिद रास्ता है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का बयाना में पायदार तरक्की आलमी अमन और खुशहाली के मौजू पर तकरीब से खिताब। कहा, बढ़ती आबादी कुदरती वसाइल को ख़त्म कर रही है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से IAEI के सरबराह राफेल ग्रोसी की मुलाकात। वज़ीर-ए-आज़म ने कैंसर की तशख़ीस और इलाज, ज़राअत, न्यूक्लियर पावर जनरेशन और सनती एप्लीकेशंस जैसे शोबों में ताउन पर IAEA के किरदार का एतराफ़ किया। राफेल ग्रोसी ने जौहरी टेक्नोलॉजी के पुरअमन इस्तेमाल पर पाकिस्तान की तारीफ़ की। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और अमीर कतर शेख तमीम बिन हमद अल सानी का टेलीफोनिक राब्ता, एक दूसरे को रमज़ान की मुबारकबाद दी। दोनों रहनुमाओं का गहरे पाक कतर बरादराना ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बनाने का अयादा। वज़ीर आला मरीन नवाज पूरे पंजाब में इनकलाबी इस्लाहात कर रही हैं। मेरे हल्के में 2 अरब से ज़ायद के तरक्याती फंड्स दिए गए। पार्लिमानी सेक्रेटरी पंजाब चौधरी नईम एजाज की रावलपिंडी में अपने हल्के के दौरे के दौरान गुफ्तगू। रोपड़, खुर्द और ठला कला पहुंचने पर चौधरी नईम एजाज का पुरतपाक इस्तकबाल। ऊँटों की सलामी दी गई। यूनियन कौंसल चकबैली खान से रोपड़ खुर्द की ऐवान बरादरी PTI को खैराबाद करके मुस्लिम लीग नून में शामिल हो गई। मालिक अकरम ऐवान और उनकी बरादरी यूनियन कौंसल धंधा के इलाके ठला कला के साबिक कौंसलर चौधरी बशारत अपनी गुज्जर बरादरी समेत नून लीग में शामिल। चौधरी नईम एजाज ने कहा कि पंजाब में सेहत, तालीम, सफाई और पुलिस के शोबों में इस्लाहात हो रही है। वज़ीर आला मरीन नवाज ने 2 साल में वो कर दिखाया जो कोई नहीं कर सका।